Hello everyone, this is Disha. Welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great. चलिए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं उसी जज्बे के साथ, उसी सपने के साथ. Let's embark on this journey together. क्योंकि हम सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, हम सब एक एस्पिरेंट हैं. क्योंकि अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप भी एक एस्पिरेंट हो. आपका भी मेरी तरह कोई ना कोई उद्देश्य होगा, वो चाहे समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने का हो या फिर कोई भी हो. तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को बेहतर बनाएंगे तभी हम समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएंगे. मेरे दिमाग में हर रोज़ ये ख्याल ज़रूर आता है कि कैसे खुद को और बेहतर बनाया जाए, कैसे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को छुआ जाए. मेरी यही थॉट मुझे ये सिखाती है कि हमारा सबसे पहला और सबसे मूल उद्देश्य होना चाहिए अपने व्यक्तित्व को सुधारने का, आत्मविकास में योगदान देने का और एक सशक्त, सामर्थ्य और सुखी जीवन जीने का. जब हम अपने आप को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं तो हम अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि व्यापक तौर पर भी समाज में योगदान देने का उद्देश्य पाते हैं. इसी में हमारे मन, शरीर और आत्मा का एक साथ विकास होता है. साथ ही एक बेहतर इंसान बनने का सफ़र हमारे लिए नए ज्ञान, अनुभव और सीखने का अवसर लाता है. यूपीएससी का ये इतना लंबा सफ़र इसीलिए होता है. इसी जर्नी में हम अपने गुनाहों से निपटने की कोशिश करते हैं और अच्छे गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं. इसके थ्रू हम अपने व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को और वीकनेस को समझ सकते हैं और उन पर काम करके अपने आप को सुधार सकते हैं. इस उद्देश्य में लगने वाला हर कदम एक नया सीख देता है. हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, ठोकर खाते हैं, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारते. ये मंत्र हमें सिखाता है कि हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हार के बाद भी उठना और फिर से कोशिश करना चाहिए. बेहतर व्यक्तित्व बनाने में समय तो लगता ही है. हम चाहें तो इस जर्नी को एंजॉय करके स्पेंड कर सकते हैं या फिर आम लोगों की तरह उसे स्ट्रेस लेकर के बिता सकते हैं. ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप इसे कैसे बिताना चाहते हैं. तो हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि हर पल का आनंद लिया जाए. यही हमारे जीवन को आसानी से उच्च स्तर पर ले जा सकती है, जिसमें हम अपने आप को समझाते हैं, दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं और जीवन की सारी खुशियाँ और चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं. इसीलिए मैं कहूँगी कि लाइफ का ये मूल उद्देश्य हमें एक शांत और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है. जब हम अपने अंदर सकारात्मक शक्तियों को जगाते हैं तब हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं. इस तरह से जीवन का ये उद्देश्य न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लोगों के लिए भी ज़रूरी है. 2024 में मैंने खुद से यही वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले खुद में चेंज लाऊंगी और डिसिप्लिन्ड रहूंगी. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही मैं अपने रोज़ के टास्क को कंप्लीट कर पाती हूँ. एंड मेरे लिए 2024 की ये सबसे पहली और बड़ी उपलब्धि है. मेरे रूटीन में 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं डेली करती हूँ, लाइक स्टडी, मेडिटेशन, डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड लास्टली मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना दुखे. जब मैं किसी भी काम को सच में पूरे मन से सोच लेती हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी मुश्किलें सामने खड़ी हैं. मुझे करना है तो बस करना है. और यही चीज़ें मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है ताकि एक भी पर्सन अगर मेरे व्लॉग से कुछ भी सीखता है तो मेरी मेहनत समझो सफल हो गई. मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अभी भी कर रही हूँ और करूँगी जब तक मुझे जो चाहिए मुझे मिल नहीं जाएगा. पास्ट से मैंने जो कुछ भी सीखा है व्लॉग्स के थ्रू मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करती चलूँगी
और इस यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी से मैं जो कुछ भी सीख रही हूँ उससे रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाऊँगी ही, तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं आप सभी से मिलूँगी एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।